कभी आपने सोचा है कि अगर कोई आतंकी हमारे प्रधानमंत्री को रोकने के लिए करोड़ों रुपए का इनाम रख दे तो देश में कितनी बड़ी हलचल मच सकती है। ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। अमेरिका में बैठा खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने इस साल स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले ऐसा ऐलान किया जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को हिला दिया। पन्नू ने वीडियो संदेश में कहा कि जो भी सिख सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोक देंगे उसे 11 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये बयान किसी एक व्यक्ति या नेता के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और आजादी पर सीधा हमला था। ये मामला 10 अगस्त को शुरू हुआ जब पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नाम था मीट द प्रेस और इसमें अमेरिका से बैठे गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो संदेश भेजा। इसी वीडियो में उसने सैनिकों को भड़काने की कोशिश की और कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराने से रोक दिया जाए तो भारी इनाम मिलेगा। दोस्तों, सोचिए कितना खतरनाक बयान था। स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जब पूरा भारत गर्व और एकता के साथ तिरंगे को सलाम करता है और इसी दिन को निशाना बनाना इस बात की साफ निशानी है कि पन्नू का मकसद देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाना है। लेकिन पन्नू की साजिश यही खत्म नहीं हुई। उसी कार्यक्रम में उसने नया खालिस्तान का नक्शा भी जारी किया। इस नक्शे में न सिर्फ पंजाब बल्कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया गया। ये नक्शा किसी मजाक या खेल का हिस्सा नहीं था, बल्कि भारत को बांटने की एक गंभीर कोशिश थी। पन्नू और उसका संगठन सिक्स फॉर जस्टिस लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। वो कभी जनमत संग्रह की बात करते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालते हैं और कभी नक्शा जारी करके सिख युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये सब काम विदेश से बैठकर किया जाता है ताकि भारत के अंदर अशांति पैदा हो। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। लेकिन इस बार उससे पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी थी। पन्नू ने घोषणा कर दी थी कि मोदी को रोकने पर करोड़ों का इनाम मिलेगा। सोचिए, अगर किसी ने इस झूठे वादे और पैसे के लालच में आकर कोई कदम उठाने की कोशिश की होती तो क्या हो सकता था। ये सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे देश के खिलाफ साजिश थी। लेकिन शुक्र है कि हमारे जवान और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क थी और स्वतंत्रता दिवस पर पूरी शांति और शान के साथ पूरा हुआ। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने इस मामले में क्या किया। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच का आदेश दिया। NIA ने गुरपंतवंत सिंह पन्नू और उसके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। FIR में साफ लिखा गया कि पन्नू का ये बयान और उसकी गतिविधियां भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। इनाम की घोषणा करना, नया नक्शा जारी करना और सैनिकों को भड़काना, ये सब देशद्रोह और आतंकवाद की श्रेणी में आता है। अब जानते हैं कि ये पन्नू आखिर है कौन। गुरपंतवंत सिंह पन्नू पंजाब से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी अमेरिका में बैठकर काम करता है। उसने सिक्स फॉर जस्टिस नाम का संगठन बनाया जो खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा देता है। भारत सरकार ने इस संगठन को पहले ही बैन कर दिया है और पन्नू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसके बावजूद वो लगातार विदेश से बैठकर वीडियो संदेश और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है। उसका असली मकसद है भारत को तोड़ना और सिख युवाओं को भड़काना ताकि वो भारत सरकार के खिलाफ खड़े हों। लेकिन हकीकत ये है कि भारत के ज्यादातर लोग उसके झांसे में नहीं आते और उसकी साजिशें हर बार नाकाम हो जाती है।
दोस्तों, पन्नू जैसे लोग ये सोचते हैं कि विदेश में बैठकर भारत को आसानी से चुनौती दी जा सकती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां और भारत की जनता दोनों इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। एनआईए की कार्रवाई इस बात का सबूत है कि चाहे कोई अमेरिका में बैठा हो या पाकिस्तान में छिपा हो, अगर वो भारत की अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ करेगा तो इसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। भारत ने पन्नू जैसे आतंकियों को साफ संदेश दे दिया है कि इस देश को तोड़ने का सपना देखने वालों की जगह सिर्फ जेल या फिर इतिहास के कूड़े में है। दोस्तों, ये पूरा मामला हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है और इसे बचाए रखना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। पन्नू जैसे लोग चाहते हैं कि कितनी भी कोशिश कर ले, भारत एक था, भारत एक है और भारत हमेशा एक रहेगा। हमें गर्व है कि हमारी एजेंसियां और हमारे जवान हर पल सतर्क रहते हैं और ऐसे किसी भी दुश्मन को सफल नहीं होने देते। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पन्नू जैसे आतंकियों पर और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।